वेलकम टू एचपी एग्जाम मार्ट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अग्निवीर भर्ती की जो 2026 की इस बार आउट हुई है। हिमाचल के सभी एआरओ की ये अंबाला आरओ की भर्तियां हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, अधिसूचना जारी हो चुकी, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। जो अनमैरिड अभ्यर्थी हैं उनसे आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये मेल कैंडिडेट की भर्तियां हैं। इसकी डेट्स जो स्टार्ट हुई हैं वो 13 फरवरी से शुरू हो चुकी हैं। 13 फरवरी 2026 से 1 अप्रैल 2026 तक ये ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एग्जाम की डेट जो है वो 1 जून से लेकर के, यहाँ देखिएगा, 1 जून से लेकर के 15 जून तक टेंटेटिव डेट्स इसकी डिसाइड की गई है। इसकी जो जानकारी है आपको वो ये इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसमें कांगड़ा और चंबा ये आपकी भर्ती है एआरओ पालमपुर के लिए। ठीक है, ये सबसे पहले पालमपुर की भर्ती की हम बात कर रहे हैं। तो ये कांगड़ा और चंबा जिलों के कैंडिडेट के लिए भर्ती है। दूसरी हमीरपुर एआरओ की भर्ती है। इसकी भी आप देख सकते हो, सारी की सारी डेट सेम ही है, 13 फरवरी से लेकर के और 1 अप्रैल तक ये आप भर सकते हो इसको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर के। और 1 जून से लेकर के और 15 जून तक ये सबके एग्जाम सेम ही है। एग्जैक्ट डेट अनाउंस हो जाएगी बाद में, है ना। इसमें आपने इसकी वेबसाइट पे पता करते रहना है और यहाँ चैनल के थ्रू आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये है हमीरपुर एआरओ की। हमीरपुर एआरओ में ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर के लोग जो हैं वो भर्ती दे सकते हैं। ठीक है जी। अब बात करते हैं मंडी की। मंडी एआरओ की भी भर्तियां आउट हुई हैं। ठीक है, अनमैरिड मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं 13 फरवरी से लेकर के और 1 अप्रैल 2026 तक। काफ़ी ज़्यादा टाइम है भर्ती का। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले टाइमली आप भर लीजिएगा। लास्ट डेट में आपको पता हर बार वेबसाइट फिर हैंग हो जाती है, सर्वर डाउन हो जाते हैं, फिर बहुत मुश्किल आती है। ऑनलाइन एग्जाम डेट सबकी सेम रहने वाली, 1 जून से लेकर के 15 जून 2026 तक टेंटेटिव डेट इसकी अभी अनाउंस की गई है। तो एआरओ मंडी से मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश की जो ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट है शिमला की। शिमला की जो भर्ती है, इसमें शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस भर्ती में क्या क्या रहने वाला है, क्या क्या इसके आपने बातों का ध्यान रखना है, किसी तरह से ये भर्ती होने वाली है। सबसे पहले तो देखो, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी और योग्यता के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। और किसी भी चरण में, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट में, सीबीटी टेस्ट में या फिर ग्राउंड में, कोई भी किसी भी कैंडिडेट को कोई रिश्वत देने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, इस बार नोटिस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो कोई भी भर्ती एजेंट के संपर्क में आपने नहीं आना है और अपनी पूरी लगन से मेहनत करनी है। इसमें एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी, आइए बात करते हैं। ये देखिएगा, एलिजिबिलिटी इसमें दी हुई है। जीडी के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए 10th पास होना जरूरी है। ठीक है, और 5 इनके मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें मिनिमम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में कम से कम, यानी कि 33% आपके मार्क्स होने चाहिए। एज है 17.5 से 22 साल। ठीक है, पहले 21 साल की रहती थी, अब बढ़ चुकी है ना, एज 17.5 से 22 साल की है। अग्निवीर टेक्निकल के लिए, अग्निवीर टेक्निकल के लिए यहाँ पे आपका साइंस स्ट्रीम में, साइंस में क्या होना चाहिए, फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, 3 सब्जेक्ट होने चाहिए। मेडिकल के हो चाहे नॉन मेडिकल के हो आप लोग। ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स यहाँ पे मांगे गए हैं। एज सेम रहने वाली है, 17.5 से 22 साल तक इसकी एज रहेगी। ये सभी के लिए सेम अप्लाई होगा। या इसके अलावा आप एनएस या किसी और बोर्ड से भी पेपर कर सकते हैं, वहां से भी आप +2 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा किसी भी फील्ड में 1 साल का आईटीआई जो NSQF लेवल 4 तक का हो या उससे ज़्यादा का हो, वो भी एलिजिबल है। ठीक है, या तो आपने 10th की है, ठीक है, उसमें 50% है, उसमें सब्जेक्ट होने चाहिए इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। इसमें मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। और आईटीआई से अगर आपने 2 साल का आईटीआई डिप्लोमा किया है, और कौन कौन सी फील्ड में है ये देखते हैं। मैकेनिक होना चाहिए मोटर वाहन का,
या फिर ये सारे आपको दिए गए हैं। आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के इसकी नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो, डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा अग्निवीर क्लर्क के लिए दी गई है, +2 पास होने चाहिए आप, किसी भी फील्ड में, आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो या साइंस में हो। इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है लोगों को कि कौन से साइंस के ही जा सकते हैं क्या। तो मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए पर इसमें, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है, क्लियर है। +2 में इंग्लिश और मैथ्स में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी भी फील्ड के हो, मैथ्स है तो आप क्लैरिकल का एग्जाम दे सकते हो। 17.5 से 22 साल, इसकी भी सेम एज है, एज सबकी सेम है। ट्रेड्समैन के लिए इसमें मांगा गया है 10वीं पास होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, बट यही 33% पास मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। या फिर दूसरा भी है 8वीं पास हो, उसके अलावा 8वीं में भी 33% मिनिमम होने चाहिए सभी सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा आपको देखो बताया गया है कि एक कैंडिडेट, ठीक है, तो रेगुलर एंट्री के अलावा 2 श्रेणियों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो, यानी कि एक साथ आपको 2 अपने, अगर आप एलिजिबल हो तो आप जीडी में भी, जैसे मान लो कोई किसी ने जीडी में जाना है और टेक्निकल में जाना है, दोनों में जा सकता है। या फिर जीडी और क्लर्क में जा सकता है, क्लर्क या टेक्निकल में जा सकता है, क्लियर है जी। अब जन्म तिथि, ये इसका रहता है इशू 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 तक के बीच के जो कैंडिडेट हैं जिनका बर्थ इसके बीच में हुई है, वो सारे एलिजिबल हैं इसमें। बाकी आपको पता लंबाई और वजन के बारे में तो आपको नॉलेज है ना, तो उसको तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे, ये देखिए, तो इसको आपने पढ़ लेना है। गोरखा की जैसे लंबाई 157 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर दी गई है। अच्छा, यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट है, देखो अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बोनस अंक भी मिलते हैं इसमें, आपको पता है। तो ये किस किस कैटेगरी में मिलते हैं, एक तो आपका देखो सन होना चाहिए किसी का भी, यानी कि वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन का हो, ठीक है, और उसमें 20 मार्क्स मिलते हैं। ये प्लेयर्स हैं हर एक फील्ड में, है ना, जीडी में भी, क्लैरिकल में, टेक्निकल में और शिल्पकार में भी, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो खिलाड़ी, अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई अगर प्लेयर है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रिप्रेजेंट किया है, उसको 20 मार्क्स मिलेंगे, है ना। जूनियर नेशनल लेवल अगर खेला है, सीनियर या जूनियर नेशनल लेवल पर स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो 15 नंबर मिलेंगे, है ना। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन करा है तो 10 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व किया होगा, तब भी 10 मार्क्स इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आपकी एग्जाम के अलावा ये एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट किया है या कोई मेडल लिया है, ठीक है, तो 5 नंबर इसमें मिलते हैं। या टीम इवेंट है तो चौथे स्थान तक रहा है अगर आपकी टीम, तो तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे। ये है अखिल भारतीय विद्यालय खेल महासंघ द्वारा जो प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, उसमें राज्य स्टेट लेवल की टीम का रिप्रेजेंट किया है तो 5 नंबर मिलने वाले हैं। एनसीसी के इसमें आप देखो, एनसीसी ए सर्टिफिकेट किसी के पास है उसको 5 नंबर मिलेंगे, बी है तो 10 मिलेंगे, और अगर सी है तो 20 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब नाइलेट का अगर किसी के पास ओ लेवल का आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो इसको क्लैरिकल में 15 नंबर मिलने वाले हैं। आईटीआई वालों के लिए भी मार्क्स हैं इसमें, टेक्निकल में। कक्षा 10th के साथ, 10th क्लास के साथ आईटीआई से 2 साल का डिप्लोमा है तो 20 मार्क्स हैं इसमें। 10th के साथ 2 या 3 साल का डिप्लोमा, देखो 3 साल का डिप्लोमा भी मांगा गया इसमें, ध्यान रखना, पॉलिटेक वाले भी एलिजिबल हैं इसमें, ठीक है। 30 मार्क्स मिल रहे हैं। +2 के साथ आईटीआई का 1 साल का डिप्लोमा है तब इसको 40 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ सॉरी 30 मार्क्स मिलेंगे इसमें, ये है 30 मार्क्स मिलने वाले। +2 के साथ आईटीआई का 2 साल का डिप्लोमा है, फिर 40 नंबर मिलने वाले हैं। +2 के साथ डिप्लोमा है 50, यानी कि पॉलिटेक वगैरह का डिप्लोमा होगा तो 50 मार्क्स है इसमें,
क्लियर है? तो यहाँ से आप पढ़ लेना इसको, यहाँ से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? इसको ध्यान से पढ़िएगा सारे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी कि कंडीशंस क्या-क्या इसमें रहने वाली हैं। नियम और शर्तें, ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है एग्ज़ाम से पहले, ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना? आपको अवकाश का भी बताया गया है, कितने 1 साल में 30 दिनों का छुट्टियाँ मिलती हैं इसमें, और आपको चिकित्सा भत्ते वगैरह, सुविधाएँ वगैरह जो मिलते हैं वो बताया गया है। आपको सैलरी कितनी मिलेगी, इंक्रीमेंट्स, ईयरली इंक्रीमेंट इसमें रहने वाली है, और सेवानिधि पैकेज के बारे में यहाँ पे ये आपको बताया गया है पॉइंट नंबर 14 में, है ना? इसको ध्यान रखना। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार। जैसे मासिक वेतन आपका जो मंथली इंसेंटिव होगा वो 30,000 है, और 70% उसका मिलता है ना? दूसरे साल में 33,000 हो जाता है, तीसरे में 36,500 और चौथे में 40,000 हो जाता है। और इसमें से आपका कटता भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट आर्मी की तरफ से आपको, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, और कुल मिलाकर के आपको 10,04 लाख जो आपको 4 साल के बाद बेनिफिट मिलता है, विदाउट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसमें अलग से ऐड होता है ना, बाकी सैलरी के अलावा। ये आप चेक कर लेना। ऑनलाइन आपने आवेदन करना है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रॉपर साइबर कैफ़े पे जाकर के ही इसको भरने की कोशिश कीजिएगा, खुद से नहीं भरना है आपने, ये ध्यान रखना। क्योंकि कई बार छोटी-मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ध्यान रहता नहीं है, कहीं का कहीं अप्लाई हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है। और कोशिश कीजिएगा 13 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में है, तो मार्च तक आराम से आप भर लो। 15 मार्च से कम पहले-पहले आप इसको भर लो। जिसने भी अच्छे से इनकी तैयारी करनी है, इसमें फीस आपकी ₹250 फीस लगने वाली है ना? और उसके अलावा एक्स्ट्रा बैंक चार्जेज़ वगैरह इसमें होंगे, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका देखो, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो, आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी ज़रूरी है, और मोबाइल नंबर ज़रूरी है। आधार से लिंक होना ज़रूरी है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आधार में नाम भी आपका सेम होना चाहिए, ठीक है? ये आप आधार कार्ड अपने चेक कर लो, अगर आपकी कोई गड़बड़ है इसमें, तो टाइमली उसको अपडेट करवा लो। इसको अपडेट करवा लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, वो इसी वजह से आती है। आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आधार, ये 3 चीज़ें तो इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है? और क्योंकि लास्ट मोमेंट पे जब आप जाते हो, लास्ट डेट के साथ में जाते हो, फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है आपका, आवेदन में आपको आधार दर्ज करना पड़ेगा, ठीक है? आधार दर्ज करना पड़ेगा, और आधार की अपडेट नहीं है अगर आपका, तो नहीं हो पाएगा। अगर नाम का कोई गड़बड़ है तब भी नहीं हो पाएगा, आपको ठीक करके ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी, कई बार क्या होता है कि आप ऐसी कोई भी फ़ोटो अपलोड कर देते हो, अपनी बिल्कुल नई पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड करनी है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है? और उसको आपने प्रिंट करके अपने पास रख भी लेना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपने पास ज़रूर रख लेनी है। यहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आती है नहीं तो बाद में। और दूसरा, आपने इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, अप्लाई करते टाइम पे आपने ध्यान रखना है, जो आपको लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह मिलते हैं, ठीक है? लॉगिन आईडी मिलता है आपको, और पासवर्ड मिलता है अप्लाई करने के टाइम पे, उसको आपने अपने पास सेफ रखना है बिल्कुल, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों ने देखो लास्ट ईयर जिन्होंने भरा था, अब उनका इनकी या तो मोबाइल नंबर चेंज है ना? मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, या फिर ईमेल आईडी ये भूल चुके हैं, या ईमेल आईडी डिलीट कर दी है, मोबाइल पे थी पता ही नहीं है। फिर वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है? दोबारा आपको अप्लाई करने में बहुत दिक्कत आती है, और ये हर बार होता है लोगों के साथ में। इसको ध्यान रखना है। बाकी आपका एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके बाद, ठीक है? 2 चरणों में भर्ती होने वाली है। ये देखना, 1 सेकंड। 2 राउंड में होगी। राउंड 1 में आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है, ठीक है? ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना है, और राउंड 2 में अब अगर आप क्वालीफाई करते हो, फिर आपने इनकी ग्राउंड के लिए जाना है। तो एग्ज़ाम का तो आप ख़ास ख़्याल रखो। एग्ज़ाम के लिए तो आप देखो, हम ये अभी इस चैनल पे आपको यहाँ पे फ्री क्लासेस मिल जाएँगी सारी, ठीक है? अगर तैयारी कर रहे हो, किसी और सोर्स से कर रहे हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज़ यहाँ पे इसी चैनल पे आपको एचपी एग्ज़ाम मार्ट में, ठीक है, फ्री क्लासेस मिल जाएँगी आपको, ये सारी, है ना? अग्निवीर, जीडी, क्लेरिकल वगैरह सबकी मिल जाएँगी आपको। तो आपने ध्यान रखना है इसमें, एग्ज़ाम का भी।
बाकी इसमें आपको दिया गया है कि क्या क्या आपने ध्यान रखना जब एग्जाम सेंटर पे जाते हो। 21.5 आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है। ये लैंग्वेज आपके देखो, इसमें सारी लैंग्वेज हैं, हिंदी है, इंग्लिश है हिमाचल के लिए। और 1 घंटे का टाइम है आपके पास, आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, या क्लरिकल वगैरह और बाकी एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन भी आते हैं, तो उस हिसाब से आएंगे। ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से होगा, अगर आपका बिल्कुल सही आंसर है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलते हैं इसके ना। और जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हो उसका कोई नंबर नहीं है। ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग की भी इस बार नहीं है, आजकल नहीं है इसमें। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं वो सारे के सारे आपके मार्क्स के लिए ले लिए जाएंगे। ठीक है, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप रिव्यू कर देते हो क्वेश्चन का और उसको फिर लास्ट में सबमिट नहीं करते हो, रिव्यू के बाद दोबारा नहीं जाते उस पर, पर ये भी ले लिए जाएंगे। क्लियर है। अब क्लैरिकल वालों को ध्यान रखने वाली बात है इसमें। क्लैरिकल वालों का देखो, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, जो टेक्निकल जो है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो कॉमन एंट्रांस टेस्ट के साथ ही ले लिया जाता है। ठीक है। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए उसमें। तो अगर आपने टाइपिंग टेस्ट पास किया तभी आप बुलाए जाओगे, अदरवाइज नहीं। और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी है, इसका ध्यान रखिएगा आप, है ना। बाकी कट ऑफ वगैरह इसकी वेबसाइट पे बाद में आ जाएगी। आप तैयारी करने स्टार्ट कर दो और अच्छे से फॉर्म भरना। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं इसमें हम इसी चैनल पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ये अग्निवीर एग्जाम्स के लिए, है ना, सारे सब्जेक्ट्स के। तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल। थैंक यू। बाकी की डिटेल आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ को सभी एआरओ की आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू।